नमस्ते दोस्तों फ्रॉम जापान। आज वैसे तो हमने डिसाइड किया था कि कुछ भी नहीं खाएंगे क्योंकि कल हमने बहुत ज़्यादा खा लिया था, लेकिन आज वही इतना घूमे हैं हम। ये देखो, वाओ कितना सुंदर है। इतने लोग आए हुए हैं और यहाँ पे इतना खाना पीना और सब वेस्ट हो रहा है, फिर भी यहाँ पे एक भी गंदगी नहीं है। मतलब सब कुछ इतना सॉर्टेड है ना, वेस्ट डालने के लिए भी यहाँ पे बताया हुआ है, क्योंकि जापान वालों को लोगों को तो पता ही होता है, बट जनरली फॉरेनर्स को नहीं पता होता है कि हमें कहाँ पे क्या डालना है। सो बेसिकली एट प्रेजेंट जिस हॉल में हम हैं उसका नाम है रीबॉर्न 2050। तो ये पूरे हॉल में फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया गया है। जैसे आप ऊपर एक हॉल देख रहे हो, हेल्थ केयर एंड फ्यूचर। तो ऐसे ही हम आगे चलते जाएंगे और देखते रहेंगे कि फ्यूचर में क्या क्या टेक्नोलॉजीज आने वाली है हमारी सोसाइटी को। सो यहाँ पे हमने पूरा प्रोसेस देखा, क्लीनिंग, ड्राइंग सब कुछ हो गया, बट फोटोज और वीडियोस अलाउड नहीं थे, इसलिए हमने इसकी वीडियो नहीं बनाई। सो जो ये आप पवेलियन देख रहे हो, यहाँ पे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स और छोटी छोटी बैटरी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया गया है। यहाँ पे सीलने वाली मशीन के बारे में बताया गया कि आप अपने चप्पल, बैग ये सब भी सील सकते हैं। ऐसी स्विंग मशीन भी आ रही है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कैसे आप अपने रेसिंग कार वाले जो एक्सपीरियंस होते हैं, गेम्स होते हैं, उसे बेटर कर सकते हैं, एआई के साथ खेल सकते हैं। जैसे कि टायर की मैचिंग स्पीड बना सकते हैं आप यहाँ पे अपनी खुद की लेन बना सकते हैं। ऐसे ऐसे रेसिंग वीडियो गेम्स भी आ रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने टेक्नोलॉजी बेस्ड मेल्टिंग वाले यूटेंसिल्स बताए हुए हैं। तो ये म्यूजिकल नोट्स हैं, जैसे आप इसको ऐसा करो तो इससे वॉइस जनरेट हो रहा है। बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, ये चुन्नी से, और इनका थोड़ा टेक्सचर दिया हुआ है। आई थिंक ये भी, इनमें भी म्यूजिकल रॉड्स होंगे। अब ये देखो, इट्स नॉट अबाउट कि डीमीनिंग हम इंडिया का पवेलियन, बट येस इफ़ वी कंपेयर थर्ड लार्जेस्ट एंड फोर्थ लार्जेस्ट, देन फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री विंस। और इसमें एक और चीज़ है ना कि मतलब मैं बोलूँगा कि जैसे पेविलियन इन्होंने दिखा रखा है, ऐसा नहीं कि बस दिखा रखा है, हाँ, उन्होंने शोकेस कर रखा है। यहाँ पे जो पूरा फील किया है हमने वो चीज़ कहीं ना कहीं। मशीन उन्होंने प्रॉपर दिखाई है, हम इससे बना रहे हैं। यहाँ पे जो वाटर है वो रिसाइकिल कर रहे हैं, ऐसे रोबोट काम कर रहा है, पहन रखे हैं वो भी इसी से रिसाइकल्ड है। जो बेंच बैठने के थे वो भी रिसाइकल्ड है। इवन ये स्ट्रक्चर रिसाइकल्ड है। पूरा स्ट्रक्चर है ये रिसाइकल्ड है। हाँ, तो ये पूरा रिसाइकिल से स्ट्रक्चर बना रखा है, पूरा रिसाइकिल का कंसेप्ट दे रखा है। क्या क्या टेक्नोलॉजी, बोन से लेके एंडिंग ऑफ लाइफ तक इन्होंने पूरा कंसेप्ट खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, टाटा, बाय बाय। काफ़ी बड़ा पवेलियन है जापान का, और बेस्ट पवेलियन में से एक माना जाता है। और इन्होंने अपने कार्टून कैरेक्टर्स भी
क्योंकि इनकी थीम ही प्लांट है, एग्रीकल्चर है, रिसाइकल, फैक्ट्री वेस्ट, सब कुछ उस पर बेस्ड है। तो सब कुछ एक तो ग्रीन है और नीचे भी कुछ ना कुछ आई थिंक रिसाइकलिंग का है, कहीं तो लिखा होगा, वो पढ़ना पड़ेगा। जैसे डोरेमोन के पास टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स होते थे, तो इन्होंने भी टेक्नोलॉजी को दिखाने के लिए यहाँ पे हर उसमें डोरेमोन दिया है। जैसे ही ये बता रहे कि किमोनो का हम एक थ्रेड लेंगे, वो बिल्कुल सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। इस टाइप की क्राफ्ट्समैनशिप यहाँ पे चल रही है। तो वो सब एल्गे के पार्ट्स थे और इन्हें किटी का शेप दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे हेलो किटी काफ़ी फेमस है जापान पवेलियन का। इन्होंने ये फैक्ट्री दिखाया है, रिसाइकलिंग फैक्ट्री, कैसे रिसाइकिल होगा और सब कुछ रोबोटिक वाइज होगा। तो ये वो प्रोडक्ट है जो नीचे बनता हुआ आपने अभी देखा होगा पिछली क्लिप में, और ये इतना सॉलिड, इतना मजबूत है, और ये सिर्फ वेस्ट से बना हुआ है। 3D प्रिंटिंग एल्गी से बना हुआ है, एल्गी और हाँ वे सब 3D प्रिंटिंग से इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है। स्मूथ है, शाइनिंग है। हाँ, अगर आप अपने घर में भी रख सकते हो इसको, तो इतना है ना, बट दिख नहीं रहा, बट नाइस। तो ये है इनकी वाइब्रेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी। इस वजह से ये बनाते हैं अपनी बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक प्रूफ। जो इनका टोक्यो स्काई ट्री है उसको कहते हैं ये अर्थक्वेक प्रूफ है, तो वो इस वजह से अर्थक्वेक प्रूफ है। इनमें वाइब्रेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। जैसे ही अर्थक्वेक स्ट्राइक करेगा तो पिलर जो होगा हल्का हल्का हिलेगा, पुलिंग द टावर अराउंड इट टू रिड्यूस द ओवरऑल शेकिंग, दस ऑब्जर्विंग द पावर ऑफ क्वेक टू लेसन एनी डैमेज। अब ये देखो प्रोटीन, एल्गी कैन प्रोड्यूस 30 टाइम मोर प्रोटीन दैन सोयाबीन। जितना सोयाबीन से निकलता है उससे 36 गुना ज़्यादा ये प्रोटीन यहाँ से प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए इनके खानों में ज़्यादातर प्रोटीन ज़्यादा होता है। ये इन्होंने दिखाया है कि एल्गी कितनी तेज़ी से और कितना डबल बढ़ता है। ये इन्होंने एल्गी शो किया हुआ है, जिसके बेनिफिट्स अभी हम पीछे देखकर ही आए हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जापान पवेलियन का पूरा ऐसा स्ट्रक्चर था। हम ऐसे राउंड घूम के आ चुके हैं, और यहाँ पे इन्होंने पैकेजिंग, यूनिफॉर्म सब का बताया हुआ है, कैसे ये सारा मटेरियल रिसाइकेबल है। डोरेमोन के हेल्प से इन्होंने पूरी इस टेक्नोलॉजी को बताया हुआ है कि बिल्ड सॉफ्ट मीन्स ट्रांसमिटेबल, और कैसे ये अपने घर बनाते हैं और उनको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं। अब समझ आया जापान पवेलियन में इतना टाइम क्यों लग रहा था। हर चीज़ को एलईडी के थ्रू दिखाना, प्रोसेस के थ्रू दिखाना, सबसे यूनिक अब तक का पवेलियन लगा है ना। कुछ नया कंसेप्ट ले गया है, कुछ नया दिखाया कि मतलब ये लोग फूड से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, फूड से ही हीट जनरेट कर रहे हैं, और इवन वो है कटोरे हैं जिसमें खाना खाते हैं, वो भी बायोडिग्रेडेबल। हाँ, वो भी बायोडिग्रेडेबल है। जब वो अगर नेचर में रह भी जाती हैं तो वो ऑटोमेटिक नेचर में ही घुल जाते हैं। हाँ, नेचर ही बन जाएंगे। और प्रॉपर इन्होंने मशीनरीज दिखाई हुई है, देखो हर चीज़ की एलईडी। What a beautiful presentation, beautiful artwork, beautiful concept, amazing,
वेटिंग फॉर 2 hours वर्थ इट था। मतलब पूरे दिन की थकावट लगा ले या फिर कुछ दिमाग लगा लगा ले, मतलब एकदम क्या दिखा दिया उन्होंने, प्रेजेंटेशन का तरीका कैसे एलगी, मतलब अभी वो लोग माचा कर रहे हैं जो इतने साल से हम लोग ये लोग माचा पीते थे, अभी लोग आज की डेट में अगर देखो सीवीड और ये सब एलगी और ये सब खाते हैं, उससे ये प्रोटीन बना रहे हैं। सोया सॉस, हम पनीर के पीछे पागल हैं बट ये एलगे से प्रोटीन बना रहे हैं। जो 14 गुना ज़्यादा, हाँ 36 गुना ज़्यादा था, जो सोयाबीन से ज़्यादा प्रोटीन बनाता है। तो हम लोग सोच के आए थे कि 5 बजे ये ख़त्म करके हम दोतनो बोरी स्ट्रीट एक्सप्लोर करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। हम सुबह 10 बजे आए थे और यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 9:15 और इतनी भीड़ है। ये पूरा सर्कल ऐसे राउंड घूम के जा रहा है। तो वो ओसाका एक्सपो 2025 का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बेफिक्र, साइनिंग ऑफ फ्रॉम एक्सपो।